बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जूनियर एडेड जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है आपकी 17 अक्टूबर 2021 को आयोजित होने जा रही है। ऐसे में आपको क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं। काफ़ी बच्चों के सवाल थे, काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो आप सभी लोगों में, काफ़ी बच्चों में जो है वो बना हुआ है। ऐसे में मैं आपको हर एक वीडियो में बताता आया था कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ भी ध्यान नहीं दिया है तो जी हाँ, यहाँ पर आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीज़ों को लेकर के एक एक करके बात करेंगे। वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, बाकी बच्चों तक भी अपने स्टेटस पर आप लगा सकते हैं, फेसबुक पर, जहाँ कहीं भी आप ऐसे में एक्टिव रहते हो, किसी भी ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल, कहीं भी, जिससे कि बच्चे जो है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्हें पूरी तरीके से मिल जाए कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो उन्हें लेकर के एग्ज़ाम हॉल में जाना है। ये समय जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये एडमिट कार्ड ऊपर जो है वो डिटेल्स हैं स्टूडेंट की, और उसके नीचे ही लिखा है प्लीज़ रीड केयरफुली इंस्ट्रक्शंस गिवन बिलो। जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं नीचे उन्हें आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ये चीज़ इन्होंने बताया है। अब यहाँ पर लिखा है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर UPJASE, और ये आपका 2021 जूनियर असिस्टेंट जो आपका कि जब हम बात करते हैं जूनियर एडेड, माफ़ी चाहेंगे, तो उस वाले पेपर को लेकर के जब हम बात करते हैं, लिखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा परीक्षा केंद्र दिनांक समय पर आपको परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है। परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण कर ले। मतलब आपका पेपर 10 से 12:30 सबका है अमूमन, ठीक है। जो आपके सहायक अध्यापक वाले हैं 10 से 12:30 टाइम है उनका, तो आपको वहाँ पर 9:30 बजे अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवा देनी है। अगर आप 10 बजे भी पहुँचते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको एंट्री नहीं मिलेगी, लेकिन कोशिश है कि आपको आप मन को, दिमाग को शांत रखना है। ऐसे में तो चीज़ें आप रिलैक्स होकर के पहले ही पहुँचेगा। लिखा है परीक्षा प्रारंभ होने के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे कहते हैं कि परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर के उन्हें आना है। तो लिखा है परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थी को उक्त प्रवेश पत्र के साथ, उक्त मतलब यही जो इस समय मैं पढ़ रहा हूँ, एडमिट कार्ड आपका होगा, के साथ अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति। देखो भाई, जब आप बात करते हो अपने ऑनलाइन आवेदन में अंकित, मतलब आपने वहाँ पर डाला होगा ना कि आपने पैन कार्ड दिया है, आपने आधार कार्ड दिया है, वोटर आईडी दिया है, तो फ़ोटो लगी होनी चाहिए जो आपने, और वही चीज़ लेकर के जाना है जो आपने ऑनलाइन आवेदन में आपने सबमिट किया हुआ है। मान लीजिए आपने आधार कार्ड अगर लगाया है तो वो आपको युक्त पहचान पत्र की मूल प्रति मतलब इंग्लिश में इसे ओरिजिनल कॉपी बोलते हैं। मतलब आपका ओरिजिनल जो है वो आधार कार्ड होना चाहिए, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगा, पहली चीज़, ठीक है। मतलब एक प्रवेश पत्र हो गया, दूसरा आपका वो हो गया जिसे हम लोग बोल देते हैं कि भाई एक कोई हमारी आईडी जिसे आप कह लो, तथा मतलब इसके साथ में और क्या होगा। तीसरी चीज़, प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र लिखा हुआ है। प्रशिक्षण योग्यता क्या है? जो आपने BTC DLED BEd किया हुआ है उसका प्रमाण पत्र। 18 बैच का आ चुका है, 19 का आया नहीं है, 17 बैच का आया नहीं है, अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है। मार्कशीट आई है, सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप अपना सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं जो 18 बैच वाले हैं। अब 17 बैच और बाकियों का क्या, खासकर 17 बैच जिनको भी सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उनके लिए अथवा करके लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर प्रशिक्षण योग्यता का प्रमाण पत्र अथवा प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर की निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति। लो भाई, अब मार्कशीट तो सबको मिल चुका है, जो आपके 4th सेमेस्टर के मतलब 2017 बैच वाले हैं उसके पहले के मार्कशीट सभी के पास में है, चाहे वो किसी भी बैच की क्यों ना हो। मैं 19 बैच की भी नहीं बात कर रहा हूँ, उसका तो भी रिजल्ट भी आना बाकी है। तो यहाँ पर प्रशिक्षण योग्यता के अंतिम सेमेस्टर यानी कि 4th सेमेस्टर की जो निर्गत अंक पत्र की मूल प्रति, मतलब ओरिजिनल कॉपी ले जानी है, फ़ोटो कॉपी नहीं चलेगा। तीसरी चीज़ हो गई अथवा। अब मान लीजिए आपके पास ये भी नहीं है, फिर क्या? मान लीजिए मार्कशीट भी नहीं है 4th सेमेस्टर के, फिर क्या? तो ये क्योंकि कई बच्चों की बैक आई और हो सकता है वो अभी बैक दिए हों, उनका मार्कशीट अभी ना आया हो, तो ऐसे में वो क्या करें? तो ये भैया सभी के पास में होगा, चाहे वो किसी भी बैच के क्यों ना हो। और वो क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर के उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या केंद्रीय पात्रता परीक्षा यानी UPTET या CTET का प्रमाण पत्र। अब चूँकि जूनियर एडेड में वही लोग अप्लाई कर पाए हैं जिन्होंने 6 to 8 को पास किया हुआ है, ये बात आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं। तो जो पास किए हो, जो ओरिजिनल कॉपी है उसकी प्रमाण पत्र लिखा हुआ है, प्रमाण पत्र साथ लाना अनिवार्य है। अब जैसे CTET वाला होता है तो आपका जो है डिजी लॉकर पे होता है, वहाँ से ले लो। UPTET वाले, यूपी वाले क्या करते हैं, आपको हैंड टू हैंड देते हैं, डायरेक्ट से मिलता है। तो ये 3 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सर्टिफिकेट नहीं है
तो मार्कशीट लेकर के जाइए फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट नहीं है तो आप अपर प्राइमरी लेवल का जो आपने सीटेट या यूपी टेट कोई भी आपने क्वालिफाई किया हुआ है, आपने कुछ तो डाला होगा फॉर्म भरते समय, तो उसको आपको लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। अथवा लगा हुआ है, तीनों ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अपर प्राइमरी का है तो भैया वही लेकर के जाओ, सेमेस्टर की मार्कशीट मत ले जाना, पता लगे गायब हो गया, इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर सर्टिफिकेट फिर भी लेकर के ऐसे में जाने की ज़रूरत नहीं है अगर अपर प्राइमरी का आपका जो है वो मार्कशीट है तो या पासिंग सर्टिफिकेट बोलो। एक चीज़ ध्यान रहे, आपको लगता है कि चीज़ें आपकी डॉक्यूमेंट जो है वो सिक्योर आप रख सकते हो तो आप ले करके दोनों या तीनों को जा सकते हो, कि कोई दिक्कत समस्या ना हो, आपको फिर से जो है वापस आकर के चीज़ों को लेकर के जाने की ज़रूरत ना पड़े। मम्मी है, पापा है, भाई बहन कोई पेपर दिलवाने ले गया है तो उसको हैंडओवर करके आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिस्क होगा ऐसे में। तो भैया अब कुल मिला के जो चीज़ें थी आपकी, मैं फिर से एक बार यहाँ पर समराइज़ किए दे रहा हूँ। वो ये है, सबसे पहली चीज़ आपका एडमिट कार्ड होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आपका आईडी आपने मेंशन किया है फॉर्म भरते समय, वो आईडी आपको लेकर के जानी है जिस पर फ़ोटो लगा हो, आईडी ओरिजिनल होनी चाहिए। जो तीसरी चीज़ आपको लेकर के जानी है, या तो वो आपका सर्टिफिकेट हो बीटीसी बीएड का या डीएलएड का, या तो वो मार्कशीट हो फाइनल ईयर का आपका बीटीसी डीएलएड या बीएड की बात करते हैं, या फिर अगर हम बात करें आपके जो अपर प्राइमरी आपने पास किया हुआ है वो वाला सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीज़ें लेकर के मूल प्रति, अच्छा उच्च प्राथमिक स्तर शिक्षक पात्रता, अच्छा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे इसमें लिखा है अपर प्राइमरी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, तो इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि मूल प्रति है क्या नहीं है, आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो कॉपी भी है तो चल जाएगा, ठीक है। जो अपर प्राइमरी का आपने 68 पास किया हुआ है कि हाँ आपने पास किया है, आपको लेकर के जाना है। उक्त के बिना परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी, ये बात याद रखिएगा। ये तीनों ही चीज़ें आपको लेकर के परीक्षा हॉल में जाना है। बाकी ये जो बातें लिखी हैं, सैनिटाइजर लेकर के जाओ, ये वो और सारी चीज़ें, ये तो आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए कि क्या है, ये आपकी ज़्यादा कुछ नहीं है, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये याद रहे, OMR शीट पर निर्धारित कॉलम में देखो गोले का काले बॉल पॉइंट पेन, देखो भैया करिया पेन मांगा है आपसे, गोराहर पेन लेकर के न जाना, मतलब वही जो ब्लू बोल देते हो, समझ रहे हैं कि नहीं। और पेंसिल को जो है यूज़ में नहीं लाना है, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, जो भी इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं जो बाकी परीक्षाओं में होते हैं वो इसमें भी हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है। और इसमें लिखा हुआ है कि प्रवेश पत्र है, फोटोयुक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, अंक पत्र हो, और काले बॉल पॉइंट पेन के अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ आपको साथ में लेकर के नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ, ये वो कैलकुलेटर, किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ की अनुमति नहीं होगी। अब घड़ी बोले हैं कि नहीं बोले हैं आप एक बार ये भी जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक घड़ी के लिए मना किया हुआ है इन्होंने, ठीक है जी। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई अब और सवाल आपका अगर ऐसे में बचता है, आप डिटेल को इसको देख लीजिए पूरा, सभी के एडमिट कार्ड पर ये चीज़ मेंशन है भाई, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो। कोई आपका और सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा हमारे लिए, हम उसके बारे में भी वहाँ पर जवाब जो है वो दे दिया जाएगा। अनुरोध है आपसे कि वीडियो को पहुँचाएं बाकी बच्चों तक भी ऐसे में, जिससे कि उनको चीज़ें जो है वो अच्छी तरीके से पता चल जाए। शुभकामनाएं हैं आप सभी को, अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए। डेली शाम को 7 बजे अनिवार्य पेपर 50 मार्क्स का मैं लाइव क्लास लेकर के आता हूँ जूनियर भर्ती के लिए, तो उसे भी आप ज़रूर देखें। मिलते हैं एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।